श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में आपका स्वागत। तो दोस्तों आज मेरे पास एक सैमसंग का सिंगल डोर का फ्रिज का कार्ड आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी भी दे दूंगा और फाल्ट के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से, अगर आपके पास ये बोर्ड आए तो आप आसानी से इसे रिपेयर कर सको। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें हमारी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जाती है यहाँ पे, जैसा मैंने दिखाया है फ्यूज के माध्यम से होते हुए। तो मैं थोड़ा पलट के दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको दिखाया है मैंने लाइन न्यूट्रल की सप्लाई के बारे में। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे कि इसमें प्रॉब्लम कैसे होगी। तो ये मैंने लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दी है। हमारा जो न्यूट्रल की सप्लाई है फ्यूज के माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉप को वेब कंटिन्यूटी पे रखा है, मैं तुमको दिखा देता हूँ जिससे कि देख रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ सप्लाई जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ सप्लाई जाएगी। जैसा आपको दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे आएगी। अब होगा क्या कि यहाँ न्यूट्रल की सप्लाई हम यहाँ पे जंपर मारेंगे, जंपर मार के सीधे यहाँ से सीधी सप्लाई हमारी ब्रिज रेक्टिफायर पे एसी वोल्टेज चले जाएंगे। और जो लाइन की सप्लाई है वो सीधी हमारी ट्रैक के माध्यम से सीधे यहाँ से सीधी चली जाए। फिर यहाँ से हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है, यहाँ से फिर क्या होगा कि डीसी वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हमारे दो पैरेलल में कैपेसिटर लगाए गए हैं, जैसा मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे सप्लाई डीसी यहाँ पे आएगी, फिर एक सप्लाई यहाँ से जाएगी, फिर इन दोनों को कॉमन कर दिया गया है। जैसे कि आपको सप्लाई ये दो कैपेसिटर का यूज किया गया। फिर दोस्तों होगा क्या कि यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारे यहाँ जंपर आएगा, जंपर से फिर यहाँ से एक जंपर और लगाया गया, फिर यहाँ आएगा कि ये जो आईपीएम हमारा जो आईपीएम का सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 10 से 14 वोल्ट मिलने चाहिए अगर कंप्रेसर नहीं लगाओगे तो दोस्तों होगा क्या कि जब यहाँ हमें 14 वोल्ट मिलेंगे तीनों टर्मिनल पर, तो हमारा बोर्ड ओके होगा। ये हमारा हाई वोल्टेज का है। मैंने आपको दिखा कैपेसिटर से होते हुए सीधे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लगाई गई है, रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे सीधा। तो आपको वैसे भी आपको कैसे चेक करना होगा कि हमें कैसे चेक करेंगे हमारा आईपीएम ठीक है, तो मैं इसको डाई वोल्ट मोड पे ले जाऊंगा और मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे ये सेम वैल्यू हमारी आनी चाहिए तीनों टर्मिनल पर। जैसा मैं प्रॉप चेंज करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। देखो 535, 534, 534, यानी कि तीनों हमारे टर्मिनल पर ओके बता रहा है, यानी कि मेरा हाई साइड का जो आईपीएम है वो ओके है। अब होगा क्या दोस्तों, लो साइड जो हमारी चलती है, ये लो साइड की आईपीएम में लगाया गया। तो यहाँ पे सप्लाई कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से हमारी इस कैपेसिटर पे जाएगी, फिर डाई वोल्ट के माध्यम से सीधी सप्लाई हमारी यहाँ पे आएगी। कैपेसिटर लगाया गया है, फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ जंपर के माध्यम से सीधी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी रेजिस्टेंस के माध्यम से। फिर यहाँ पे एक और डाई वोल्ट का प्रयोग लिया गया है, फिर सीधी सप्लाई यहाँ मिलेगी हमें। यहाँ कितनी सब वोल्टेज मिलेंगे 15 वोल्ट। फिर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर लगाए गए हैं। मैं अभी बारीकी से आपको लाइन न्यूट्रल की सप्लाई देके चेक कराता हूँ कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलने चाहिए। तो मैंने अब इसमें लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है, देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने दे दी है, अब मैं तुमको चेक कराता हूँ कि हमारा, जैसे कि मैंने न्यूट्रल पे एक वायर लगा लिया। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे एसी वोल्टेज पे सेट करना है मल्टीमीटर को। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज दिखाई देंगे दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा। दोस्तों जब मुझे यहाँ से चेक करने को मिलेंगे तो यहाँ पे भी हमको एसी वोल्ट मिलेंगे, फिर सीधी सप्लाई हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पे एसी वोल्टेज मिलेंगे, मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैं इसको डीसी वोल्टेज में ले जाऊँगा, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाते हैं 338 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर क्या हो गया, कैपेसिटर पे चेक कराते हैं हम आपको। यहाँ 167 वोल्टेज जितने इस कैपेसिटर पर बनेंगे वोल्टेज, इतने ही 167 इस वोल्टेज पे बनेंगे, 170 167। होगा क्या फिर दोस्तों, यहाँ से सीधे हमारी वोल्टेज सप्लाई चली जाएगी। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें 17 वोल्ट मिलने चाहिए, तो हमें मेरे प्रॉपर 17 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों।
तो मेरे जब प्रॉपर 17 वोल्ट बन रहे हैं, फिर सीधे कैपेसिटर, फिर एक और कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ पे भी डाई बोर्ड के पास में, यहाँ 16 वोल्ट मिलने चाहिए, तो 16 वोल्ट मिल रही है। उसके बाद दोस्तों फिर एक कैपेसिटर और लगाया गया है हमारे IPM के लो साइड पे, तो यहाँ पे भी हमको वोल्टेज मिलने चाहिए। तो 3.9 वोल्टेज, 3.9 वोल्टेज जब हमें मिलेंगे यहाँ, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटर के द्वारा जो छोटे छोटे जो कैपेसिटर लगाए गए हैं वो सप्लाई को ड्रॉप करने के लिए लगाए जाते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पे मुझे मिलेंगे आपको, यानी कि वहाँ 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखा रहा था, यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 वोल्ट मिल रहे हैं जैसा मैं तुमको दिखा रहा हूँ। उसके बाद सीधी सप्लाई, फिर एक कैपेसिटर और लगाया गया है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फिर एक कैपेसिटर जो और दिया गया है 3.9, 4 वोल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों जो 4 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, जो IPM वो क्या नाम MCU जो लगाई गई है उस पर ये काम करते हैं। 4 वोल्ट सप्लाई होते हुए सीधे यहाँ सप्लाई आएगी, कमांड करेगी। कमांड करने के बाद अब इसमें मेन चीज़ जो थी वो प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा यहाँ पे कस्टमर का कहना था कि ये IPM पे सप्लाई नहीं आ रही। तो होता क्या है कि दोस्तों यहाँ पे तब आपको 10 से 14 वोल्ट मिलेंगे जब हमारा MCU ठीक होगा। उसके बाद हमारा MCU की जो सप्लाई थी वो ड्रॉप हो रही थी 4 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कैपेसिटर यहाँ से डैमेज था, यानी ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था, ओपन हो गया था। तो दोस्तों जब मैंने ये कैपेसिटर लगाया तो हमारी PCB वर्क में आ गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके पूछे, जिस भी बेसिक पे आपको वीडियो चाहिए हो मैं उस पर बना के देता हूँ टाइम निकाल के। तो इस पर ये कैपेसिटर ख़राब था जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये रिपेयर किया है, दूसरी PCB में से निकाल के लगाया है कैपेसिटर मैंने दोस्तों। तो हमारी PCB ओके हो गई है। कस्टमर का कहना था कि हमारा IPM कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो मैं आपको कंप्रेसर भी ऑन करके दिखाऊंगा दोस्तों, और मैं वोल्टेज भी चेक करा देता हूं कि आपको यहाँ पे वोल्टेज कैसे, क्योंकि अभी इस टाइम एरर आ रहा है। तो दोस्तों अब मुझे करना क्या है कि जैसे कि मैं थोड़ा बोर्ड को पलट लेता हूं, जिससे कि आपको आसानी से मैं बोर्ड सप्लाई दिखा दूं, जिससे कि आप आसानी से चेक कर पाओगे कैसे आपको चेक करना है। तो एक क्या करना है, एक न्यूट्रल का यहाँ पे लगाना है IPM, और यहाँ पे देखो 11 वोल्ट हमारे बन रहे हैं दोस्तों। सेम वोल्टेज तीनों जगह 11 वोल्टेज बनने चाहिए। तो ये क्या है कि हमारा 11 वोल्ट बन रहे हैं। तो अगर ये 11 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा IPM शॉर्ट हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो ये IPM ज़्यादातर शॉर्ट होते ही हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर ख़राब हो गया था दोस्तों, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इस कैपेसिटर को लगा दिया और चालू हो गया कार्ड। अब ये एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कंप्रेसर का वायर नहीं लगाया है अभी। जब कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, क्योंकि एरर दे रहा है कंप्रेसर नहीं लगाया है। तो दोस्तों बेसिक नॉलेज जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस भी बेसिक में आपको वीडियो चाहिए हो दोस्तों, तो आपको वीडियो टाइम निकाल के ज़रूर बना के देंगे। तो हमारा कार्ड अभी वर्क कर रहा है। अब मैं तुमको कंप्रेसर भी ऑन करके दिखाऊँगा दोस्तों वीडियो में। और कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी दे दूं, जैसे कि आपके हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पे जो BDR लगाए गए हैं, जो हमारे दिख रहे हैं, जो BDR, कभी कभी क्या होता है जब हाई पावर वोल्टेज आने के कारण BDR भी हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो हमारा साथ साथ में फ्यूज भी चला जाता है, उसके साथ साथ में ये BDR भी चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में हाई वोल्टेज के कारण BDR भी जाता है। उसके बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है ये भी हमारा चला जाता है दोस्तों। अगर इस कंडीशन में अगर आपके शॉर्ट हो जाएं तो ये भी हो जाते हैं। तो दोस्तों कंप्रेसर ऑन करके दिखा रहा हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थोड़े वेट करो, कंप्रेसर जैसे ही मेरा ऑन हो जाएगा वैसे ही हम आपको दिखाते हैं लाइव करके कंप्रेसर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मेरी बेसिक नॉलेज जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप तक पहले पहुँच जाएगा। आप आराम से PCB रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ टाइम लग रहा है कंप्रेसर ऑन होने में, तो थोड़ा वेट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मेरा कंप्रेसर ऑन हो गया है, मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ। आवाज़ भी आ रही होगी जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं तुम्हें लाइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप वोल्टेज प्रॉपर चेक करो। और जब कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा तो ये लाइट जो दिख रही है रेड कलर की, वो परमानेंट बनी रहेगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे,
कि आपका कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में आपका स्वागत हो। दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।